हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भक्त प्रहलाद की कहानी। तो भक्त प्रहलाद की कहानी से ही जुड़ा हुआ है कुछ अवतार। भगवान नरसिंह का अवतार जो बहुत ही उग्र रूप माना जाता है भगवान नारायण का। और तो अंतिम में, वीडियो के अंतिम में हम देखेंगे कि कैसे नरसिंह अवतार होता है। उससे पहले हम भक्त प्रहलाद की कहानी सुनते हैं और भक्त प्रहलाद की कहानी के माध्यम से भी हम जानेंगे भगवान नरसिंह के अवतार के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है। एक घमंडी और क्रूर राजा रहता था, हिरण्यकश्यप। वह चाहता था कि प्रजा उसकी पूजा करे, लेकिन उसके परिवार में खुद इसकी चुनौती उसके पुत्र से मिलती थी। जो उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, भगवान नारायण का भक्त था, भगवान विष्णु का सच्चा, अटूट और दृढ़ भक्त। वह हर समय प्रेम से नारायण नारायण कहता रहता था, साथ ही सभी का सम्मान भी करता था। अपने पिता का भी वो सम्मान करता था। तो नारायण का नाम, वो अपनी आज्ञा की अवहेलना को सुनकर के राजा क्रोधित हो उठा। उसने अर्थात राजा ने प्रहलाद को डराने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद यही कहते रहे कि ईश्वर तो नारायण है, आप नहीं। तो राजा ने प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, तो कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया, लेकिन कोई भी उसकी कोशिश रंग नहीं ला सकी। और प्रहलाद अपने भक्ति से नहीं डिगे, अपने विष्णु भक्ति से। तो एक दिन उसने अपने होलिका बहन को बुलाया और उसके पास एक जादुई वस्त्र था, जिसको पहन करके अगर कोई आग में बैठ जाए तो वो आग उसको नहीं जला सकती थी। तो होलिका को पूरा प्लान समझा दिया गया कि तुम अपना जादुई वस्त्र लेकर के आना और आग प्रज्वलित की जाएगी और उस आग में तुम बैठ जाओगी। और उसके बाद प्रहलाद को गोदी में लेकर के तुम बैठ जाओगी तो प्रहलाद जल जाएगा, और तुमको तो जादुई वस्त्र है, उसको पहन करके तो आग तुमको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और इस तरह से प्रहलाद को खत्म कर देने का प्लान रचा गया। तो इसके लिए सबसे पहले भीषण धधकती हुई अग्नि जलाई गई, और जिसमें होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठना था। तो प्रहलाद ने तो ऐसा ही किया गया प्लान के मुताबिक। तो प्रहलाद ने आंख बंद की और पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारा। अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे जादुई वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका आग में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस तरह से इसी की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। और फिर एक दिन के बाद जो होली खेली जाती है। तो होलिका दहन की परंपरा भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद की रक्षा और उसकी बुआ होलिका के अंत की स्मृति में मनाया जाता है। अगर हम पौराणिक संदर्भ को देखें तो जैसा कि हमने चर्चा किया, असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण अग्नि ने उन्हें छुआ नहीं, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जल करके राख हो गई। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसकी कुछ परंपराएं इस तरह है, जैसे मतलब गूलर दहन के स्थान पर एक सूखा पेड़ या डंडा गाड़ा जाता है, जिसे प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके चारों ओर लकड़ियां, उपले और घास इकट्ठा की जाती है। फिर अग्नि पूजा की जाती है। दहन से पहले महिलाएं होलिका की पूजा करती है। इसमें रोली, अक्षत, फल, फूल और हल्दी और गुलाल का प्रयोग होता है। इस समय गेहूं और चने की नई फसल तैयार होती है। लोग अग्नि में गेहूं की बालियां और चना भूनते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हालांकि अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग परंपराएं देखने को मिलेगी। तो होला शब्द से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा। अब इसका अलग अलग सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है। अगर हम सामाजिक महत्व की बात करें, यह समाज में लोगों को एक साथ लाता है। लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय घर और मोहल्लों की सफाई की जाती है और कूड़ा करकट जलाया जाता है। माना जाता है कि अग्नि से निकलने वाली गर्मी वातावरण के बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है।
और इससे जब बैक्टीरिया खत्म हो जाता है तो मौसम बदलने पर वो बीमारियों का कारण बन सकता था, उससे मुक्ति मिलती है। और अगर हम ये राख होता है भस्म होलिका दहन का, तो उसके महत्व की बात करें तो होलिका दहन के अगले दिन सुबह लोग उस अग्नि की राख को अपने माथे पर लगाते हैं। इसे विभूति माना जाता है, जो शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। कई लोग इस राख को अपने घर भी ले जाते हैं ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा काल के बाद ही तय किया जाता है। हिंदू शास्त्रानुसार भद्रा काल में दहन करना अशुभ माना जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है भगवान नृसिंह का अवतार, जो भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में माने जाते हैं। नृ का अर्थ होता है मनुष्य, नृ अर्थात नर, और सिंह का अर्थ होता है शेर। तो यह अवतार शक्ति, सुरक्षा और भक्ति की जीत का सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। भगवान नरसिंह का अद्भुत स्वरूप है। भगवान नरसिंह का आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का है। उनके हाथ में तेज नाखून है और उनका चेहरा अत्यंत क्रोधित और ओजस्वी है। उन्होंने यह विशिष्ट रूप इसलिए धारण किया क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है न ही कोई पशु। नृसिंह अवतार इन दोनों के बीच की कड़ी था। नृसिंह अवतार का जन्म केवल असुर के वध के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए भी हुआ। उन्होंने हिरण्यकश्यप को वरदान मारने के लिए उन सभी शर्तों का पालन किया जो वरदान में थी। वरदान था कि उसे न घर के अंदर मारा जाएगा न बाहर, और समय की बात की गई थी, न दिन में मारा जाएगा न रात में। तो इसीलिए भगवान नरसिंह ने न उसे घर के अंदर मारा न बाहर, बल्कि उसको चौखट पर मारा गया। फिर उस समय न दिन था न रात, बल्कि संध्या का समय था। और साधन में मांगा था हिरण्यकश्यप ने, न उसे अस्त्र से मारा जाए न शस्त्र से। तो भगवान नरसिंह ने न उसे किसी अस्त्र शस्त्र से मारा, बल्कि अपने तीखे नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला। और उस वरदान में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से मांगा था कि न वो भूमि में मरे न आकाश में। इसलिए भगवान नरसिंह ने उसको अपने जंघा में रख करके मारा। भगवान नरसिंह के मुख्य रूप से 2 रूप पूजे जाते हैं। एक है उग्र नरसिंह रूप, जब वे हिरण्यकश्यप को वध कर रहे होते हैं और उस समय में उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। और दूसरा रूप है लक्ष्मी नृसिंह। वध के बाद जब प्रहलाद ने उनकी स्तुति की तो उनका क्रोध शांत हुआ। इस रूप में माता लक्ष्मी की गोद में वो विराजमान होते हैं। इस रूप में माता लक्ष्मी उनकी गोद में विराजमान होती हैं और वे अत्यंत सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। नृसिंह मंत्र भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि नृसिंह भगवान की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और हर प्रकार के डर से मुक्ति मिलती है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखम नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। अर्थात मैं उन भगवान नृसिंह को नमन करता हूँ जो उग्र, वीर और महाविष्णु के समान तेजस्वी हैं, सर्वव्यापी हैं, भयानक और कल्याणकारी हैं, जो मृत्यु की भी मृत्यु है, अर्थात कालों के भी काल हैं। दक्षिण भारत में भगवान नृसिंह की विशेष मान्यता है। कुछ मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो उसमें है अहोबिलम, जो आंध्र प्रदेश में है, और माना जाता है कि यहीं पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। एक मंदिर है सिंहाचलम, जहां भगवान की मूर्ति हमेशा चंदन के लेप से ढकी रहती है। और एक मंदिर है हम्पी में, विजयनगर में, यहाँ उग्र नृसिंह की विशाल प्रतिमा है। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को सर्व अवतार लेना पड़ा था। यह सर्व अवतार पक्षी, सिंह और मनुष्य का मिश्रण है। तो सर्व अवतार की हम संक्षेप में चर्चा करें तो जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका गर्जन इतना भयानक था कि तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं को डर सताने लगा कि कहीं नृसिंह देव का यह रौद्र रूप सृष्टि का विनाश न कर डाले। तब सभी देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने वीरभद्र को प्रयास करने के लिए कहा। भगवान शिव ने
अपने पहले अंश वीरभद्र को भेजा ताकि वो नृसिंह देव को शांत कर सकें। वीरभद्र ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, लेकिन नृसिंह देव का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। तब सरभ का प्राकट्य होता है। अंततः शिव जी ने स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली और विचित्र रूप धारण किया, जिसे सरभ कहा जाता है। सरभ का स्वरूप कुछ ऐसा था कि उनका शरीर आधा हिस्सा पक्षी का और आधा गरुड़ का था। उनके 8 पैर थे, विशाल पंख थे, वे आकार में नृसिंह देव से भी नरसिंह देव से भी विशाल और शक्तिशाली थे। सरभ अवतार ने नरसिंह देव को अपनी विशाल भुजाओं और पंखों में जकड़ लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही शिव के इस दिव्य रूप का स्पर्श नरसिंह देव को हुआ, उनका क्रोध शांत होने लगा। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं और पुराणों के अनुसार नरसिंह देव ने सरभ से टक्कर लेने के लिए गंडभेरुंड नाम का एक 2 सिर वाला पक्षी का रूप धारण किया, और अंत में जब दोनों शक्तियों का मिलन हुआ तो भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक दूसरे की स्तुति की और यह सिद्ध किया कि एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। अत्याधिक क्रोध, चाहे वह धर्म के लिए ही क्यों न हो, अंततः शांति और संतुलन की मांग करता है। शिव और विष्णु का यह मिलन शक्ति और शांति के संतुलन को दर्शाता है। आज भी कर्नाटक का राज चिन्ह वही गंडभेरुंड पंछी का है, जिसमें हम देख सकते हैं उनकी छवि को। अब हम गंडभेरुंड गंडभेरुंड जो पंछी है, वह एक विशाल 2 सिर वाला पक्षी है, जिसमें अपार शक्ति मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें इतनी ताकत है कि वह अपने पंजे में हाथियों और सिंहों को भी उठा सकता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और अंतिम उग्र रूपों में माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने गंडभेरुंड को धारण किया, और कर्नाटक का राज चिन्ह में भी है यह स्थापित। तो सांस्कृतिक और इसका स्थापत्य महत्व भी है। होयसल कला और सिक्कों पर इसका हम देख सकते हैं, और इसमें के पीछे एक गहरा दर्शन भी छिपा है। तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही रोचक जो वीडियो सब प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की धार्मिक जो कहानियां हैं उसको हम अलग अलग एंगल से आप तक ला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।